जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र और उनके वादक जो वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं या वाद्य यंत्र बजा बजा के प्रचलित हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, उन व्यक्तियों के नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और वाद्य यंत्र के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से बिलोंग करता है उसके बारे में हम समझे। तो जो पहला हमारा वाद्य यंत्र है वो है सितार, और सितार बड़ा महत्वपूर्ण हमारा वाद्य यंत्र माना जाता है। सितार, तो सितार हमारा वाद्य यंत्र है, पहला सितार। और सितार में क्वेश्चन ये भी आता है कि सितार में कितने तार। तो सितार में वैसे तो 19 तार होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 18 से लेके 21 के बीच में ये इसमें तारों की संख्या होती है। सितार की बात थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। सितार हमारा जो कि अमीर खुसरो के द्वारा बनाया गया एक वाद्य यंत्र है। तो अमीर खुसरो जिसका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1325 में उसका निधन हुआ। तो अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो, अमीर एक उपाधि थी, खुसरो उनका नाम था। तो अमीर ये उपाधि किसने दी थी? तो ये अमीर देने का मतलब अमीर की उपाधि किसने दी उनको? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये दी गई थी। क्योंकि अमीर खुसरो का जो कार्यकाल रहा है, मैंने कहा 1253 में जन्म हुआ है, 1325 में निधन हुआ है, लगभग 72 ईयर्स उनका जीवन काल रहा है। 72 ईयर्स में उन्होंने लगभग 7 शासनकर्ताओं के शासन काल में उन्होंने अपने आंखों से देखा है, मतलब 7 शासनकर्ता, इसे बलबन से शुरुआत करी उन्होंने। तो बलबन में के शासन काल में वो रहे, क्योंकि बलबन गुलाम वंश के शासक रहे हैं और वो गुलाम वंश के शासक बलबन 1266 में बने थे और इसके बाद वो रहे 1289 तक समथिंग। इसके बाद केकू आए, केकूबाद जिसे कहते हैं हम लोग, तो केकूबाद के शासन काल में भी देखा है और 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो गया था। कहते हैं कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के जनक कोई है तो उनका नाम था अमीर खुसरो जी। और मैंने कहा सितार का आविष्कार उन्होंने किया था, तबला का आविष्कार भी किया था, जो हमने अगला वाद्य यंत्र लिखा है तबला, तो तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। तो ये 2 यंत्र बनाए, एक सितार और दूसरा तबला। ये दोनों यंत्र बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो अमीर खुसरो को जाता है। और तो ये हम बात कर रहे हैं सितार के वाद्य यंत्र की। तो सितार में किन लोगों ने अपना नाम कमाया है या सितार बजाने वाले व्यक्ति कौन कौन रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो सितार वादक है उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक रहे हैं, हमारे काफी चर्चित रहे हैं, विश्व विख्यात व्यक्ति रहे पंडित रविशंकर जी। आगे बढ़े निखिल बनर्जी। तो निखिल बनर्जी भी ये सितार वादक के नाम मतलब सितार वादक रहे हैं निखिल बनर्जी, इन्होंने भी बनाया है। फिर बुद्धादित्य मुखर्जी, तो बुद्धादित्य मुखर्जी ये भी सितार वादक रहे हैं। अगला है उमाशंकर मिश्र। उमाशंकर मिश्र भी सितार वादक है। और बंदे हसन भी सितार बजाते हैं। अगला विलायत खां, ये भी सितार वादक है। और शाहिद परवेज, ये भी सितार वादक है। तो ये सितार बजाने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे मैंने। तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, विलायत खां और शाहिद परवेज, ये सारे के सारे जो हैं सितार बजाने वाले व्यक्ति हैं, सितार से संबंधित व्यक्ति हैं। इन्होंने सितार को एक सितार के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई है, सितार बजाने के लिए ये जाने जाते हैं सभी के सभी। अगला आता है हमारा दूसरा वाद्य यंत्र जिसका नाम है तबला। मैंने कहा कि तबले का जो आविष्कार किया है वो किया था अमीर खुसरो साहब ने, और मैंने कहा अमीर की उपाधि है अलाउद्दीन खिलजी ने उनको दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी वो रहे थे, 7 लोगों के शासनकाल में रहे थे वो अमीर खुसरो जी। और आगे बढ़ते हैं तो तबला वादक जो है बुदई महाराज। तो बुदई महाराज ये भी तबला वादक बजाते हैं। किशन महाराज ये भी तबला वादक है, किशन महाराज। सुखविंदर सिंह ये भी तबला बजाते हैं। और जाकिर हुसैन खां, तो जाकिर हुसैन खां ये भी तबला वादक है। और लतीफ खां ये भी तबला वादक है। और इसके बाद अल्लाह रखा खां ये भी तबला वादक है। फैयाज खां ये भी तबला वादक। तो सारे के सारे तबला बजाने का श्रेय इन लोगों को जाता है। क्या क्या बताया मैंने?
गुदई महाराज, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां और फैयाज खां, जितने भी लोग हैं सारे के सारे तबला बजाने वाले व्यक्ति हैं। तीसरा यंत्र आता है हमारा, इसका नाम है बांसुरी। बांसुरी में जिन्होंने अपना नाम कमाया है पन्नालाल घोष जी। पन्नालाल घोष साहब जो हैं बड़ी सुंदर तरीके से बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि हमारे भारत के जाने माने व्यक्ति हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं। और राजेंद्र प्रसन्ना ये भी बांसुरी बजाते हैं। बी कुंजुमणि ये भी बांसुरी वादक है। एंड नीला ये भी बांसुरी वादक है। और जो नीचे के नाम है हमारे सरोद वादक, तो सरोद वादक जो है विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, अमजद अली खां, हाफिज खां और अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, ये जो है सरोद वादक है। कौन कौन? विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, अमजद अली खां, हाफिज खां और अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, ये जो बजाते हैं वो सरोद बजाते हैं, सरोद वादक। अगला यंत्र आता है बीड़ा। बीड़ा जो कि हमारा सबसे प्राचीन यंत्र माना जाता है सभी यंत्रों में देखा जाए। बीड़ा वादक जो है बीड़ा वाहिनी माँ सरस्वती को कहते हैं हम लोग। बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। तो बीड़ा कौन कौन बजाता है उसके बारे में सुनिए। एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन जी बीड़ा से बिलोंग करते हैं। बदरुद्दीन टागर, ये बदरुद्दीन टागर बीड़ा से संबंधित है इनका। बी दोरो स्वामी अयंगर, बी दोरो स्वामी अयंगर ये भी बजाते हैं। कल्याण कृष्ण भागवतार, तो कल्याण कृष्ण भगवतार ये भी बजाते हैं बीड़ा वादक। इसके बाद शहनाई आता है हमारा अगला यंत्र। शहनाई बजाने वाले कौन कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक, और इनका देहांत हो चुका है। दया शंकर जगन्नाथ, दया शंकर जगन्नाथ ये भी बजाते हैं। तो दया शंकर जगन्नाथ भी शहनाई बजाते हैं। अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां भी शहनाई वादक है। तो ये तीन नाम मैंने बताए शहनाई में। तो पहला नाम बताया बिस्मिल्लाह खां का, दूसरा नाम बताया दया शंकर जगन्नाथ का और तीसरा अली अहमद हुसैन खां का नाम बताया है। फिर आता है हमारा वायलिन। वायलिन जो है एल सुब्रमण्यम, तो एल सुब्रमण्यम जो वायलिन वादक है हमारे। और टी एन कृष्णन ये भी वायलिन वादक है। डॉक्टर एन राजन ये भी वायलिन वादक है, डॉक्टर एन राजन वायलिन वादक है। और संगीता राजन, संगीता राजन भी वायलिन बजाती है। इसका बाद कुनकेड़ी वेदनाथन, कुनकेड़ी वेदनाथन भी वायलिन वादक है हमारी। तो क्या क्या नाम बताया मैंने? एल सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन और कुनकेड़ी वेदनाथन, ये सारे के सारे वायलिन वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विष्णु गोविंद जोग भी वायलिन वादक है। तो वायलिन वादक कौन कौन हो गए? एल सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनकेड़ी वेदनाथन और विष्णु गोविंद जोग, ये सारे के सारे वायलिन बजाते हैं। 7 नंबर के बाद 8 नंबर हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस था इसलिए लिख दिया। संतूर में, संतूर में केवल एक नाम याद रखिए आप लोग, भजन सोपारी। संतूर वादक है भजन सोपारी, ये अलग, ये 8वां यंत्र यहाँ पे लिखा हमने। 9वां यंत्र फिर हमने यहाँ पे आ गए पखावज। पखावज जो कि इससे संबंधित व्यक्ति इंद्रलाल राणा, तो इंद्रलाल राणा पखावज बजाते हैं। तेज प्रकाश तुलसी ये भी पखावज से बिलोंग करते हैं, तेज प्रकाश तुलसी। अगला है छत्रपति सिंह ठाकुर, तो छत्रपति सिंह ठाकुर ये भी बजाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ये भी पखावज से बिलोंग करते हैं। तो पखावज के मैंने 4 नाम बताए हैं, इंद्रलाल राणा, तेज प्रकाश तुलसी, छत्रपति सिंह ठाकुर और लक्ष्मण सिंह, ये पखावज के वादक हैं जो बजाते हैं। अगला है मृदंग। तो मृदंग डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर जगदीश क्या बजाते हैं? मृदंग बजाते हैं। जगदीश सिंह पूरा नाम है, डॉक्टर जगदीश सिंह मृदंग बजाते हैं। ठाकुर भीखम सिंह ये भी मृदंग बजाते हैं। पालधर रघु, पालधर रघु भी मृदंग वादक हैं। तो 3 नाम मैंने बताए मृदंग में। ब्रज ये बताया डॉक्टर जगदीश सिंह, ठाकुर भीखम सिंह और पालधर रघु। फिर आता है हमारा गिटार। गिटार ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा गिटार बजाते हैं। श्री कृष्ण नालिन, श्री कृष्ण नलिन
ये भी बजाते हैं गिटार। और विश्व मोहन भट्ट, ये भी गिटार। और केशव तेलगांवकर, केशव तेलगांवकर ये भी गिटार से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन गिटार पर बताया मैंने? गिटार में ब्रजभूषण काबरा, श्री कृष्ण नलिन और विश्व मोहन भट्ट, केशव तेलगांवकर, ये भी सब के सब गिटार बजाते हैं। अगला आता है रुद्र बीड़ा। रुद्र बीड़ा बजाने वाले व्यक्ति का नाम है सादिक अली खां। तो सादिक अली खां क्या बजाते हैं? रुद्र बीड़ा। अशद अली खां, ये भी रुद्र बीड़ा से बिलोंग करते हैं हमारे। और दो लोग हैं केवल ना, सादिक अली खां और असद अली खां रुद्र बीड़ा से। लास्ट हमारा हारमोनियम, हारमोनियम बजाने का कैसे रह जाता है? रविंद्र तलेगांवकर। तो रविंद्र तलेगांवकर ये बजाते हैं हारमोनियम। अप्पा जुलगांवकर, अप्पा जुलगांवकर और महमूद धालपुरी, महमूद धालपुरी और बसंती मापसेकर, बसंती मापसेकर, ये सब के सब बजाते हैं हारमोनियम। ये मैंने 13 वाद्य यंत्र के नाम मैंने बताए हैं। एक बार मैं पुनः रिवाइज फास्ट कर देता हूं। जैसे सितार वादक जो है पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुद्ध मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, विलायत का शाहिद परवेज। दूसरा तबला बुदई महाराज, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, फैयाज खां। तीसरा है बांसुरी, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, बी कुंजमणि, एन नीला। फिर चौथा है सरोद, विश्वजीत राज चौधरी, मुकेश शर्मा, दरीन दारूवाला, अमजद अली खां, हाफिज खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, ये सब के सब है। फिर बीड़ा एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, बी स्वामी अयंगर, कल्याण कृष्ण भक्तार। फिर आता है सेनाई, बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां। फिर आता है हमारा वायलिन, एल सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनकेड़ी वेदनाथन और विष्णु गोविंद जो। फिर 8वां यंत्र हमारे यहाँ पे संतूर, संतूर में एक ही व्यक्ति का नाम याद रखिए, भजन सोपारी। फिर नवा यंत्र का नाम है पखावज, इंद्रलाल बिहाड़ा, तेज प्रकाश तुलसी, छत्रपति सिंह ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, ये सब बजाते हैं। फिर आता है मृदंग, डॉक्टर जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, पालधर रघु, ये मृदंग बजाते हैं। फिर आता है गिटार, ब्रजभूषण काबरा, श्री कृष्ण नलिन, विश्व मोहन भट्ट, केशव तेलगांवकर, ये बजाते हैं। फिर आता है रुद्र बीड़ा, सादिक अली खां और असद अली खां, दो नाम है। और लास्ट नाम है हारमोनियम का रविंद्र तेलगांवकर, अप्पा जुलगांवकर, महमूद धालपुरी, बसंती मापसेकर। ये सारे के सारे हमारे ये यंत्रों के नाम और यंत्र बजाने वालों के नाम मैंने आपको लिखे रखे हैं। ये यदि वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। और वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका ये होगा कि यदि हम रोज पर डे सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो यदि वीडियो आप अपलोड चाहते हैं, आप लोग आप देखना वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करने से आपको सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कोई वीडियो डालें। पर डे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो अपलोड होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैथ से हो, रीजनिंग से हो, या हमारे कोई भी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, संविधान से, कुछ भी बना सकते हैं। वो टॉपिक वाइज होता है हमारा। ये यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।